परेशानी का हल मिल जाएगा क्या? हमारी मानिए तो एक बार बात कर लीजिए। फोन उठाइए। हेलो। हेलो मिस्टर धैर्य, मेरे अटेंडेंट ने बताया कि आप मुझसे पेमेंट के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। देखिए धैर्य जी, पहले ही काफी डिले हो चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपने सारे बिल क्लियर कर दीजिए। जी डॉक्टर, वो मैं कल ही आपके सारे बिल्स क्लियर कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखिए। ओके। जिसने इलाज करवाया है बिल भी उसी को देना चाहिए। ऐसे हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? I still can't believe कि मैंने अपनी माँ भी को अपनी माँ से बढ़कर माना था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अरे कोई और होता तो मैं जवाब दे भी देता, लेकिन उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। It's not easy for me. जब कोई अपना ठेस पहुंचाता है तो कैसा लगता है जानते हैं आप? आज समझ में आया संतोष कि पैसा रिश्तों से बढ़कर हो। जिस माँ भी को मैंने माँ से बढ़कर माना, उन्होंने हर एक चीज का हिसाब रखा। मेरे रिश्ते को पैसों में तोल दिया। सब ठीक हो जाएगा। This is a very difficult time for me, but मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो, आइडियल मोटर्स? नहीं, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस नहीं करानी, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। तो फिर कल? हाँ, आप आ जाइए। जी, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो जी, हम धैर्य मिश्रा जी की पत्नी बोल रहे हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था। दरअसल क्या है कि उन्होंने कार बेचने का इरादा बदल दिया है। पर मैडम, हमें उनका तो कोई कॉल नहीं आया। हाँ, नहीं आया होगा। वो क्या है ना कि वो बहुत जल्दी में थे और वो बाहर निकल गए, लेकिन हमें कहा था कि हम आपसे बात कर लें, तो हमें कार नहीं बेचनी है। नहीं, कल आप अपने आदमी को भेज दीजिए। मैंने अपना मन बदल लिया, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। ओके सर। ये क्या 2 कप? मेरी चाय कहाँ है? अरे पुष्पा, तुम्हारे कान में क्या कचरा भरा हुआ है? सुनाई नहीं दे रहा? उससे मत पूछो उज्जवल, इस बात का जवाब हम देंगे, और जवाब ये है कि आज के बाद पुष्पा आप सब लोगों की चाय नहीं बनाएगी। पुष्पा चाय नहीं बनाएगी, इसका मतलब यही नहीं कि कोई चाय नहीं पिएगा। साहू जी, राधे श्याम। अरे ये सारे नौकर आज कहाँ चले गए? उन्हें हमने निकाल दिया है, क्योंकि आज के बाद इस घर में उतने ही नौकर रहेंगे जितनों की हमें जरूरत है। फालतू का खर्चा हम नहीं उठा सकते। बिना चाबी के गाड़ी नहीं बिक सकती, और अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो पैसे कहां से आएंगे? दादी ने दिए थे शादी में। हम पहनते तो है नहीं, खामखा
अलमारी में पड़े रहते हैं। रखे रहने से अच्छा है कि जरूरत के समय काम आ जाए। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं? आपका सम्मान हमारा सम्मान नहीं है क्या? पत्नी है हम आपकी, और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के बुरे वक्त में उसका साथ दे। हम आपका साथ नहीं दे सकते। हमारा कंगन बेचना आपके कार बेचने से ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी शनि की महादशा के समय आपका ऐसे कार बेचना सही नहीं। मान जाइए ना। देखो संतोषी, वो गाड़ी मेरी है और इस वक्त मैं किसी और की हेल्प नहीं लेना चाहता, तो वो गाड़ी मैं बेचूंगा और पैसे वहीं से आएंगे। ये रहे आपके पैसे। जो डील हमारे बीच में हुई थी इसमें उतने ही पैसे हैं। आप कल तक पेपर रेडी करवा लीजिए तो मैं साइन करने के लिए आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम्हें जो कार चाहिए थी वो बुक हो गई है। Really? एक बार और सोच लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। मैं अपने डिसीजंस चेंज नहीं करता। ले जाइए गाड़ी। माते, ये संतोषी के पति ने क्या किया? गौ माता, शनिदेव की महादशा के समय मनुष्य को अनुशासित जीवन जीना चाहिए। वर्जित कार्यों को करने से स्वयं को रोकना चाहिए, अन्यथा शनिदेव की दृष्टि बदलते देर नहीं लगती। लगता है संतोषी के जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। माते, किंतु अनुचित कार्य तो संतोषी के पति ने किया, तो संतोषी संघर्ष क्यों करेगी? एक स्त्री जब किसी की अर्धांगिनी बन जाती है तो उसके जीवन की कड़ी उसके पति के जीवन से जुड़ जाती है। इसलिए उसे पति के सुख दुख का सहभागी होना पड़ता है। माँ, इस संतोषी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इसके कारण इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आते आते रह गई। इसने माँ जी को भी ठीक कर दिया और धैर्य भी लगभग ठीक हो चुका है। माँ जी और पापा अपने मन की करने लगे, सब मिलकर हमारे पीछे पड़ गए। हम क्या करें माँ? सबसे पहले तो तुम चिंता छोड़ो, तुम्हारी इस समस्या का हल है हमारे पास। हमें भी बताइए ना माँ। नहीं, फोन पर हम बता नहीं सकते। तुम एक काम करो, ठीक 1 घंटे बाद माता के मंदिर के पीछे वाली गली में हमसे मिलो। और हाँ, तुम्हारी इस समस्या के लिए साथ में 1 लाख रुपए भी लेते आना। हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा माँ। अब तो क्रांति माँ की कृपा ही हमें संतोषी से छुटकारा दिला सकती है। हमें ये लड़की किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे इसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी, तो तुम जाके इनकी फोटोकॉपी करवा लो। हम किसी की सुपारी लेने के बाद अपने काम से पीछे नहीं हटते। अगर वो यहाँ नहीं दिखी, मैं उसे घर आके ही निपटा देता हूँ।